सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो जीवन के दर्शन ही बता देते हैं। वो इस तरह पढ़ाते हैं कि हम यहाँ के स्टूडेंट बीएचयू जैसे झांसी की रहने वाली हैं आप, और लड़कियों के लिए यह विश्वविद्यालय किस तरीके से कारगर साबित हुआ है? आई थिंक यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। मतलब मैं फर्स्ट डे से यहाँ पे आई हूँ तो बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं। ऐसा माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय में बहुत सारे अराजक घटनाएं होती रहती हैं, जिसको देखकर जो छात्र बाहर के एडमिशन यहाँ पे लेना चाहते हैं वो थोड़ा सा डरते हैं, भयभीत होते हैं। तो इस पर भी यहाँ के छात्र क्या कहेंगे हम जानना चाहेंगे। उससे पहले तो यहाँ पे प्रोजेक्टर की सुविधा है? जी सुविधा है जी, स्मार्ट क्लास की सुविधाएं हैं लेकिन अभी चल नहीं रही हैं। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बीएससी का फीस कितना होगा? सिर्फ बीएससी का फीस बहुत ज़्यादा नहीं, 4 से 5 बिकती है हर कहानी कि सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। अरे 3 लोक में फैला है फिर भी बिकता है। कॉलेज में चले आए तो पॉलिटिकल चीजें यहाँ के शिक्षा को कितना प्रभावित करती हैं? राजनीति भी जरूरी है क्योंकि हमारा राष्ट्र जरूरी है। कि जो छात्र एनसीसी के थ्रू ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए इस कॉलेज में क्या प्रावधान है? सर एनसीसी के लिए सुविधा है, हमारे 2 बटालियन है, एक 2 यूपी बटालियन। एनसीसी के हैं साथियों, पीछे का भवन देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर में हूं और यहाँ के छात्रों से मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करने वाला हूं कि यहाँ पर एडमिशन लेना कैसा होता है। अगर आपके घर से कोई एडमिशन लेने वाला हो, आप एडमिशन ले रहे हो, तो आपके लिए मेरा वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और यहाँ पे कैंपस के अंदर का कैसा माहौल है आप लोगों से जानेंगे। आपका नाम भैया? मेरा नाम सर प्रिय रंजन कुमार है। मैं बैचलर ऑफ आर्ट यहाँ का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं प्रॉपर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। सोनभद्र मेरा होम टाउन है। यहाँ पर मैं प्रयागराज में रूम लेकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ। इस यूनिवर्सिटी में आने का आपका कोई और उद्देश्य था या फिर सिर्फ कॉलेज करना है? पर यह यूनिवर्सिटी नहीं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा उम्मीदों का किताब है। यहाँ का एक गौरवशाली इतिहास है। यहाँ से आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो यह आज की यूनिवर्सिटी नहीं है, यह अंग्रेजों के 1887 ईस्वी के बनाई हुई यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी का एक अलग ही इतिहास है। इस यूनिवर्सिटी के छात्र बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय खड़ा कर देते हैं। चलिए आपसे भी और गौरवशाली इतिहास के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैं और लोगों से मिलकर जानना चाहूँगा यूनिवर्सिटी के बारे में। कहाँ, क्या नाम है आपका भैया? सर मेरा नाम अनिल कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। मिर्जापुर में? तो आप मिर्जापुर में भी बहुत सारे कॉलेज थे, आप बीएचयू भी जा सकते थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही आप आए। आपको क्या कौन सी ऐसी सुविधा है यहाँ की जो आपको आकर्षित करके वहाँ से ले आई? सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो जीवन के दर्शन ही बता देते हैं। वो इस तरह पढ़ाते हैं कि हम यहाँ के स्टूडेंट बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी का स्थापना किए। और इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड का वो आईएएस का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, आईएएस की फैक्ट्री भी इसे कहते हैं। तो कहीं आपका आगे का उद्देश्य सिविल सर्विसेज? आगे का उद्देश्य सिविल सर्विस है। देखिए भैया, सिविल सर्विसेज का सपना लेकर इस विश्वविद्यालय में एडमिशन करवाए हुए हैं कि कहीं अगर हम इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करते हैं तो सिविल सर्विसेज में हमें आसानी होगी। आपका नाम बहन? मेरा नाम रिदिम जैन है एंड आई एम फ्रॉम झांसी यूपी। झांसी की रहने वाली हैं आप, और लड़कियों के लिए यह विश्वविद्यालय किस तरीके से कारगर साबित हुआ है? आई थिंक यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। मतलब मैं फर्स्ट डे से यहाँ पे आई हूँ तो बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं। प्लस बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है पढ़ाई के लिए। और ईयर कौन सा है आपका? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में सीनियर किस तरीके से सपोर्टिव रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में? इट्स वेरी नाइस, ऑल ऑफ देम आर सो कोऑपरेटिव। और सीनियर्स भी मतलब रैगिंग वगैरह ऐसा कोई कल्चर नहीं है, प्लस बहुत अच्छे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय में बहुत सारे अराजक घटनाएं होती रहती हैं, जिसको देखकर जो छात्र बाहर के एडमिशन यहाँ पे लेना चाहते हैं वो थोड़ा सा डरते हैं, भयभीत होते हैं। तो इस पर भी यहाँ के छात्र क्या कहेंगे हम जानना चाहेंगे। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कहाँ के रहने वाली हैं आप? आई एम फ्रॉम आजमगढ़। आपको इस यूनिवर्सिटी में ऐसी क्या खासियत अच्छी लगी जो आपको आजमगढ़ से यहाँ पे चली आई? एक्चुअली यहाँ पे जो है कि यहाँ पे ज़्यादा जो है सिविल सर्विस के बच्चे जो है बहुत टॉपर्स रहते हैं। और यहाँ की जो मुझे माहौल जो यहाँ पे दिखा, मुझे बहुत फ्रेंडली माहौल से, और टीचर्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है। तो यहाँ पे आपका कोर्स कौन सा है? मेरा बीए फर्स्ट ईयर है। तो बीए फर्स्ट ईयर, इसके साथ साथ कुछ किसी और चीज़ की प्रिपरेशन आपकी चल रही है? मेरी चल रही है, यूपीएससी की मेरा टारगेट है। तो अभी बाहर से कोचिंग लेने की जरूरत है आपकी? अभी तो नहीं, फिलहाल अभी तो नहीं चल रही। यूनिवर्सिटी में जो इतनी अच्छी पढ़ाई है कि मुझे यहाँ तक कवर हो में जो पढ़ाया जा रहा है वो अभी तक के लिए काफ़ी है। यस, हाँ, यहाँ भी काफ़ी है। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका नाम भैया? मेरा नाम आदित्य जायसवाल, मैं कौशाम्बी का रहने वाला हूँ। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। तो हाँ, तो बीएससी फर्स्ट ईयर के आप छात्र हैं। बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे प्रोजेक्टर के माध्यम से बीएससी के क्लासेस चलाए जाते हैं साइंस की। तो यहाँ पे प्रोजेक्टर की सुविधा है? जी सुविधा है जी, स्मार्ट क्लास की सुविधाएं हैं लेकिन अभी चल नहीं रही हैं। चल रही। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बीएससी का फीस कितना होगा? सिर्फ बीएससी का फीस बहुत ज़्यादा नहीं, 4 से 5 हज़ार रुपये है। ऐसा बताया जा रहा था कि विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि की गई है, तो क्या अभी से जो लोग पढ़ रहे हैं उनका फीस वृद्धि हुआ कि नए एडमिशन वालों का? नहीं, अब की साल से फीस वृद्धि हो चुकी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नहीं, सिर्फ
4 गुना हुई। पहले 1100 थी, अब हो चुकी है 4900 रुपये। चलिए 1100 से 4900 रुपये यहाँ का फीस हो गया है। और यहाँ पे हम जानना चाहेंगे इनसे, इन्होंने गौरवशाली इतिहास के बारे में काफ़ी चर्चा किया और आप भी जानते होंगे कि यहाँ से 3 प्रधानमंत्री पढ़ चुके हैं और विभिन्न प्रदेशों के 6 मुख्यमंत्री भी यहाँ के पूर्व छात्र रह चुके हैं और साथ ही साथ हरिवंश राय बच्चन जैसा, महादेवी वर्मा जैसा बहुत सारे ऐसे लेखकों को जन्म दिया और जो यहाँ से अपनी प्रारंभिक शिक्षा को किए। तो इनसे जानना चाहेंगे हम कि आज जब मॉडर्न एजुकेशन की बात की जाती है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय दूर से कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक गलत तरीक़ों का अड्डा बन चुका है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यदि आपने अभी यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी का नाम लेना चाहेंगे तो हरिवंश राय बच्चन जी के कुछ चंद पंक्तियाँ मैं पेश करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं वर्तमान को मैं पास्ट से कंपेयर करके मैं बताऊंगा कि क्या जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं क्या वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय वर्तमान में भी छात्रों को दे रहा है, इस समाज को दे रहा है, इस जिले या इस देश को दे रहा है कि नहीं। सबसे पहले मैं हरिवंश राय बच्चन जी जो जिस प्रकार की रचनाएं लिखते थे मैं उनकी चंद पंक्तियां पेश करना चाहता हूं कि यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों रहना जरा संभल के, कि यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों रहना जरा संभल के, बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। सच बिकता है झूठ बिकता है बिकती है हर कहानी, कि सच बिकता है झूठ बिकता है बिकती है हर कहानी, अरे 3 लोक में फैला है फिर भी बिकता है बोतल में घर घर पानी। बहुत शानदार पंक्तियों के साथ आपने अपने बात को शुरुआत करने की कोशिश किया। अब पर मैं बताना चाहता हूं कि ये बातें तो अतीत की बातें हैं, यदि हम इन बातों से अपने वर्तमान को ढाढ़स बढ़ा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत है। मैं आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रति हुनर क्या है मैं आपको वर्तमान में कुछ पंक्ति रचनाएं यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आज भी करते हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हरिवंश राय बच्चन जैसे आज भी लेखक और कवि निकल सकते हैं। मैं अपनी चंद पंक्तियाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, उम्मीदों का एक किताब है। दोस्तों जब मैंने पहले दिन कदम रखा तो मुझे आज भी याद है, इलाहाबाद की दीवारों पर जब मेरी नज़रें जाती थी तो मुझे भगत सिंह की याद आती थी। इलाहाबाद की हवाएं जब मेरी रूह से टकराती थी तो यहाँ पर संघर्षों की गूंज सुनाई देती थी। दोस्तों इलाहाबाद सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं, उम्मीदों का एक किताब है। और यहाँ के साथियों को, यहाँ भी जो भी मेरे सीनियर हैं उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप भविष्य की बातों के लम्हों से यदि आप ढाढ़स बढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल भी गलत है। हमें बदलाव लाना चाहिए और मिलजुल करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय को फिर से बुलंदियों पर एक नया गौरवशाली वर्तमान इतिहास बनाना चाहिए। अभी जैसा कि हम इसके पहले एक कॉलेज विजिट किए थे, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, इसी का ऑटोनोमस कॉलेज है, तो वहाँ के कुछ छात्र बता रहे थे कि मुझे पॉलिटिकल चीज़ों से दूर रहना था, इस वजह से हम इस कॉलेज में चले आए। तो पॉलिटिकल चीज़ें यहाँ के शिक्षा को कितना प्रभावित करती हैं? देखिए सर, पॉलिटिकल चीज़ों की बात यदि आप करते हैं तो हमारा देश जो एक है लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक का जो 3 स्तंभ होते हैं, चौथा स्तंभ आप स्वयं खड़े हुए हैं और जो 3 स्तंभ होते हैं और उस तीनों स्तंभ का जो आधारशिला है वह राजनीति है। और यदि आप तीनों स्तंभ को छोड़ देते हैं तो फिर आप कौन से स्तंभ पे खड़े रहेंगे, हमारा देश कौन सा स्तंभ पे खड़ा रहेगा। इसलिए करो पढ़ाई, लड़ो लड़ाई, पढ़ाई के साथ साथ राजनीति भी जरूरी है क्योंकि हमारा राष्ट्र जरूरी है। चलिए और भी एक भाई है जिनसे हम यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहेंगे। आपका नाम भैया? सर मेरा नाम दिव्यांश यादव है, मैं परमानेंट आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ BA फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिया है। तो यहाँ पे हॉस्टल की क्या सुविधा है? हॉस्टल की सुविधा यहाँ पे है कि जैसे जिन लोगों का एडमिशन फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ में हो गया है उनको हॉस्टल मिलने के चांसेस हैं, लेकिन सर यहाँ पे हॉस्टल की फ़ीस में कुछ वृद्धि हुई है। जैसे पहले हॉस्टल की फ़ीस 14,500 रुपये थी ईयरली, लेकिन अब फीस जो है 18,400 रुपये ऐसे कुछ हो गई है और मेस का जो है अलग से सब जो प्राइवेट लोग लगाएंगे अपना वो लेंगे। तो फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का फीस कितना, BA का फीस कितना है? BA का फीस यहाँ पे पहले 975 रुपये था। जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे 400% फीस वृद्धि हुई है, जिसके चलते अनेक आंदोलन हो रहे हैं। और 30 तारीख को यहाँ पे महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी उस दिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। तो फीस वृद्धि के वापसी के लिए देखिए अब कुलपति फीस वृद्धि को लेकर एक महा आंदोलन की तैयारी यहाँ पे चल रही है कि फीस वृद्धि वापस लिया जाए। तो आप इस यूनिवर्सिटी में आजमगढ़ से आए, तो फिर आपका मतलब एक शौक ही था या फिर कुछ और चीज़ें थी जो आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर में खींच लाई? नहीं, जैसे हम लोग इससे कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी पूर्व का ऑक्सफोर्ड है,
तो जो बच्चे विदेशों में जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए यही ऑक्सफोर्ड के रूप में यही यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड के रूप में कार्य करेगी। और यह यूनिवर्सिटी का इतिहास जैसा हम लोग जानते हैं बहुत ही गौरवशाली रहा है। इसने तीन प्रधानमंत्रियों को और 7 अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्रियों, अनेक प्रकार के कवि लेखकों और कवित्रियों का जन को यहाँ से निकाला है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि जो छात्र एनसीसी के थ्रू ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए इस कॉलेज में क्या प्रावधान है? सर एनसीसी के लिए सुविधा है, हमारे 2 बटालियन है, एक 2 यूपी बटालियन। आप एनसीसी के हैं? जी, मैं 2 यूपी बटालियन का छात्र हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर का, और यहाँ पे एक 15 यूपी है। और नवल वालों के लिए अलग से सुविधा है, अगर कोई नेवी करना चाहता है तो ये बताइए, जैसे साइंस का छात्र होकर एनसीसी की ट्रेनिंग कर पाना कितना टफ होता है? सर थोड़ा मुश्किल होता है, क्लास एडजस्ट करनी पड़ती है, बट जो ज़रूरी क्लास नहीं उसे मिस कर सकते हैं। जैसे मैथ की ज़रूरी है, प्रैक्टिकल है तो उसको करते हैं, बाकी अगर ज़रूरी नहीं है या एब्सेंट बीच में सर गैप होता है क्लासों के। पहले का आपका पढ़ाई का इतिहास क्या रहा है? यूपी बोर्ड के छात्र हैं या सीबीएसई बोर्ड के? मैं सीबीएसई बोर्ड का छात्र हूँ और इलाहाबाद से ही मैंने पढ़ाई की है, एमवीएम कालिंदीपुरम से। और मैं ये जानना चाहेंगे कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड से यहाँ पे आते हैं तो आपको कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? आपका पहले कौन सा था, सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड? सर मैं यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहा था और यहाँ पे भी मैं हिंदी मीडियम लिया हूँ, मगर यदि आप सीबीएसई बोर्ड से भी आते हैं तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों मीडियम अवेलेबल है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। आप जो चाहे वो मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मतलब कोई एक सब्जेक्ट हुआ, जैसे जियोग्राफी एक सब्जेक्ट हुआ, तो उसका अगर हिंदी मीडियम में पढ़ना होगा, इंग्लिश मीडियम में क्लास तो साथ ही में चलती होगी? नहीं पर दोनों क्लास अलग अलग पीरियड चलती हैं। आप यदि हिंदी क्लास लेना चाहते हैं तो हिंदी का क्लास लीजिए, और यदि इंग्लिश क्लास लेना चाहते हैं तो अगले टाइम पे हिंदी इंग्लिश का क्लास। ऐसा नहीं है कि बाईलैंग्वेज चलाया जाता है? ऐसा नहीं, मतलब अगर आप हिंदी में लेना चाहे तो आप सिर्फ हिंदी का क्लास कर सकते हैं, और अगर इंग्लिश मेथड में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश का भी पढ़ सकते हैं। आपका नाम भैया? हमारा नाम मंजीत यादव है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? जी चंदौली से रहने वाले हैं हम, और हमारा नाम मंजीत यादव चंदौली से, जो बनारस से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। तो आपके पास तो एक अवसर था कि आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी जाकर पढ़ाई कर सकते थे। इस पर मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूँ कि अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि पंजाब विश्वविद्यालय क्यों नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्यों नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही हम पढ़ाई क्यों करें? हाँ। यह बात जायज है और इस बात पे काफ़ी कम चर्चाएं होती है। अक्सर लोगों के माहौल में रहता है राजनीति चर्चा, यही यूट्यूब पर देखने को आपको मिलती है। मगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कई सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे पे आपको यहाँ पे एनसीसी कर सकते हैं, एनसीसी के आप यदि फी सर्टिफिकेट कंप्लीट कर सकते हैं तो आपको किसी भी आर्मी जैसे एग्जामों में 5% का छूट मिलता है, और कुछ एग्जाम तो ऐसे हैं जिसमें आपको लिखित परीक्षा देना ही नहीं पड़ेगा, फिजिकल दीजिए और आप सिलेक्ट हो जाइए। यहाँ पर 4 बटालियन, आप किसी भी बटालियन में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद इसी यूनिवर्सिटी में एनएसएस की सुविधा उपलब्ध है, राष्ट्रीय सेवा आयोजन की सुविधा, ये भी कर सकते हैं। इसका भी आपको बीएड में 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी है, आपको किसी भी प्रकार की पुस्तक पढ़नी है आपके लाइब्रेरी में सारा पुस्तक अवेलेबल है। यही नहीं, यहाँ पर थिएटर भी है, आप यहाँ पे एक्टिंग भी सीख सकते हैं, यहाँ पर एक्टिंग सिखाई जाती है। और साथ में यहाँ पर पोइट्री क्लब भी है, आप यहाँ पर कविताओं रचनाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं और नई रचनाएं कैसे क्रिएट करते हैं ये भी सीख सकते हैं। चलिए, आप लोगों का इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पीछे देख रहे होंगे कितना ही शानदार पढ़ाई का माहौल यहाँ पे है। यूँ ही नहीं, हर कोई चाहता है कि इस कैंपस, इस परिसर में आए, अपना कुछ समय बिताए। आप पीछे देख पा रहे होंगे बहुत से छात्र आपको मिल जाएंगे जो साथ बैठकर ग्रुप स्टडी करते हुए आपको इस ग्राउंड में दिखेंगे। ये वीडियो आप हमारे साथ देख रहे थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और कई सारे छात्रों से हमने एक छोटा सा रिपोर्ट लेने की कोशिश की। वीडियो आपके लिए किस तरीके से इन्फॉर्मेटिव रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। अगला वीडियो आप कौन से कॉलेज का देखना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा।